वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिस अना सबा खान। ऐसा लगता है क्लासरूम में बैठे। वो लेक्चर इसी तरीके से स्टार्ट करती हूँ ना। वो ऐसा लग रहा है दूर तक आवाज़ जानी चाहिए। तो अम्मी कहाँ हैं? अम्मी जो है साथ ही बैठी हुई हैं, लेकिन अभी हम स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्या वजह है? वजह क्या है, वो थोड़ा सा अभी थक गई हैं, कह रही हैं अभी तुम वीडियो में आओ। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर करते हैं। हाउ इंडिया डिस्ट्रॉय यूनुस डेंजरस प्लान ऑन चिकन नेक। अच्छा, इंडिया का कुछ वो हैं यूनियन टेरिटरीज, 7 सिस्टर्स कहते हैं। इंडिया के कहते हैं 29 सूबे हैं और 7 सिस्टर्स हैं। वो छोटी छोटी रियासतें हैं, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, इस तरह से। तो उनको इंडिया से जो जुड़ती है ना, वो इतनी सी जगह है बस। अच्छा। छोटी सी एक जगह है जो उन इलाकों को इंडिया से जोड़ती है। अगर वो चिकन नेक पे किसी का कब्जा हो जाता है, अच्छा, यानी उस चिकन, यानी मिसाल के तौर पे एक इलाका है दूसरे इलाके से जुड़ रहा है, लेकिन एक छोटी सी पट्टी उसको जोड़ रही है। अगर उस पट्टी से उस इलाके का रास्ता कट गया तो समझो वो इलाका इंडिया से कट गया, वहाँ सप्लाई वप्लाई टूट जाएगी। तो चिकन नेक बांग्लादेश के करीब है। अच्छा, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अच्छा, इंडिया और इस वक्त बांग्लादेश के बहुत ख़राब हालात हैं। अच्छा, इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। अच्छा, इंडिया से जो बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं। हाँ, पहले अच्छे थे। शेख हसीना थी, उसके मोदी से इंडिया से ताल्लुकात अच्छे थे। सही। अब शेख हसीना को अमेरिका ने हटवा दिया है, और अमेरिका का एक बंदा था यूनुस, उन्होंने बहुत अरसे से अमेरिका में पाला हुआ रखा हुआ था। अच्छा, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं ना, अमेरिका, रशिया, ये बड़े बड़े कंट्रीज़ 20-20 साल की, 50-50 साल की प्लानिंग करके रखते हैं, बंदों को संभाल के रखते हैं कि इस बंदे को कब हमने इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे जैसे इमरान खान है, मिसाल के तौर पे अल्ताफ़ भाई हैं। इन बंदों को ये लोग ख़त्म नहीं होने देते, ना ही अदालतों के थ्रू इनकी सजाएँ वजाएँ होने देते हैं। इनको कहीं ना कहीं अपने मुल्कों में सेव कर देते हैं। फिर कभी ना कभी 20 साल बाद, 25 साल बाद उस मुल्क के हालातों को बदलने के लिए अपने मोहरे यूज़ करते हैं। तो उनमें से एक मोहरा जो है यूनुस है। बांग्लादेश में इस वक्त इनकी हुकूमत है। सही। शेख हसीना जो मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, वो इस वक्त नहीं है मौजूद। अच्छा, तो खैर इस वीडियो में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2024 से जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, तब से उन्होंने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है। बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, बांग्लादेश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश में ब्लैकआउट हो रहा है। पर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के बजाय बांग्लादेश में एंटी इंडिया हेट्रेड को बढ़ा रहे हैं, इंडिया को डिवाइड करने की बातें कर रहे हैं। और अब मोहम्मद यूनुस की इंडिया को लेकर नफरत खुल के सामने आई है। वो चाइना में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के 7 सिस्टर स्टेट्स को लैंड लॉक्ड कंट्री बुला रहे हैं और बांग्लादेश को बे ऑफ बंगाल का गार्डियन गेटवे बता रहे हैं। States of India, eastern part of India, called 7 Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट को ओशियन में जाने के लिए बांग्लादेश से होकर जाना पड़ता है। मुझे बस ये चीज जानना है कि यूनुस आजकल किस टाइप का नशा कर रहे हैं, और ये चीज यूनुस पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले वो पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के पास तक लेकर आ गए थे। यूनुस चाइना को तीस्ता रिवर में इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हैं। तीस्ता रिवर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरती है और फिर बांग्लादेश में जाती है, और यहीं पे ढोकलाम भी है, जहां 2017 में इंडिया और चाइना की झड़प हुई थी। चाइना हमेशा से अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता आया है, तो इसी चीज का फायदा उठा के यूनुस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट कर रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस ने जो किया है उसका खामियाजा बांग्लादेश को आगे भुगतना पड़ेगा। कुछ सालों पहले मालदीव, श्रीलंका, नेपाल ऐसी बातें किया करते थे, पर आज के समय ये सब देश चुप है। तो यूनुस भारत को बहुत हल्के में ले रहे हैं। भारत का चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश, नेपाल और चाइना ऑक्यूपाइड चुम्बी वैली के बीच में। चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है, और चाइना की नजर हमेशा से इस रीजन पे रही है। भारत के कई मेजर फोर्सेस इस एरिया को गार्ड करती है। इस एरिया को सेफ रखना भारत की टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर गया तो भारत अपनी 7 स्टेट्स को खो देगा।
तो अभी की सिचुएशन को देखते हुए भारत में अब डिमांड उठ रही है कि क्यों ना भारत अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बड़ा करे और चिकन नेक कॉरिडोर वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब भारत ये कैसे कर सकता है, आइए जानते हैं। बांग्लादेश कई सालों से चाइना से लोन चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट चाह रहा है, पर उसे चाइना से ज्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा है। इस साल जिस तरह मोहम्मद यूनुस चाइना से भीख मांगने गए थे, उसी तरह पिछले साल शेख हसीना भी चाइना के टूर पे गई थी, पर चाइना बांग्लादेश में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। तो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यूनुस भारत का सहारा ले रहे हैं। चाइना की नजर हमेशा से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे रही है, तो यूनुस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम पर भीख मांग रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से तीस्ता रिवर बांग्लादेश में जाती है, तो यूनुस कह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, साथ में बांग्लादेश के पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर दो। पर सही बोलो तो चाइना अभी इस समय बांग्लादेश में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि यूनुस अमेरिकन पपेट है। अभी ट्रम्प पावर में आ गए हैं, तो यूनुस चाइना के पास आया है। जैसे ट्रम्प पावर से हटेंगे, डेमोक्रेट पावर में आएंगे, तो यूनुस चाइना को भी धोखा दे देगा। पर शायद यूनुस को ये नहीं पता है कि भारत कुछ भूलता नहीं है। आज पाकिस्तान हर जगह से भीख मांग रहा है। भारत बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा कर सकता है, और बांग्लादेश के पास तो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, तो भारत बांग्लादेश को फिर से तोड़ सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंडियन बोलेंगे कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी देश को नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखो, सामने वाला देश नफरत में पूरी तरह से पागल हो गया है, और अगर राइट टाइम पर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये कल को बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा। बांग्लादेश के लोग इंडिया से नफरत करने में इतने अंधे हो गए हैं कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर इंडिया को कैप्चर करने की बातें कर रहे हैं। country do you hate most? ইন্ডিয়া কোন দেশকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন? ইন্ডিয়া Which country do you hate most? অবভিয়াসলি ইন্ডিয়া বলতেছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা হোল করে নেব ইনশাআল্লাহ। देखो, भारत ने कभी भी किसी भी देश के एरिया को कब्जाने के बारे में नहीं सोचा है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है, और अब जो बांग्लादेश एंटी इंडिया बन गया है और आने वाले समय में और एंटी इंडिया बनने वाला है, उसके लिए भारत को तैयार होना पड़ेगा। भारत को सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना होगा। जब नेशन सिक्योर होता है तभी वो तरक्की कर पाता है। इस समय सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश तीनों की नजर है, तो भारत को अब अपनी एग्रेसिव पॉलिसी दिखानी होगी। भारत को अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बड़ा करना होगा, और उसके लिए भारत को कुछ मेजर स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले भारत को बांग्लादेश की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना होगा, और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बांग्लादेश के पास ज्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं है, तो भारत को बस अपने प्रोडक्ट की प्राइस को 30 से 40% इंक्रीज करना होगा, जिससे बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व जल्दी से खत्म हो जाएगा, और फिर बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी। बांग्लादेश लगभग हर चीज जैसे कि फूड, मेडिसिन, आयरन, स्टील, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्लास्टिक, सब में इंडिया पे हाईली डिपेंडेंट है। बस भारत को इन सब की प्राइस बढ़ानी होगी। अब यहाँ पे बांग्लादेशी बोलेंगे कि हम दूसरे देशों से खरीद लेंगे, तो देखो, दूसरे देशों को भी तो पैसा देना होगा, फ्री में तो कोई नहीं देगा। और दूसरे देश से खरीदने में बांग्लादेश को ज्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि इंडिया से लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि माल ढुलाई बांग्लादेश को सस्ती पड़ती है। दूसरे देशों से तो पोर्ट से मंगवाना पड़ेगा, तो वहां प्राइस बढ़ेगी, जिससे बांग्लादेश में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। यूनुस का कहना है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट लैंड लॉक्ड है, तो मैं यूनुस को ये भी बता दूं कि बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा इंडिया को बांग्लादेश के पानी को भी बंद करना होगा, जिससे बांग्लादेश का एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। पिछले साल बांग्लादेश में जब बाढ़ आई थी, तब उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया था, और अब बांग्लादेश भारत के साथ वाटर ट्रीटी करने के लिए तैयार है। भारत को ये ट्रीटी डिले करनी होगी। इसके अलावा भारत को बांग्लादेश में ब्लैकआउट करना होगा। बांग्लादेश को जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से जाती है उसे कट करना होगा। साथ में इंडिया को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे मिलिट्री एक्सरसाइज को करते रहना होगा। जब इन सब चीजों से बांग्लादेश में केओस मचेगा, तब भारत को बांग्लादेश के रंगपुर एरिया को कैप्चर करना होगा, जिससे भारत की चिकन नेक कॉरिडोर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं उनको यहाँ पे सेटल करना होगा। साथ में भारत को चिटागोंग एरिया को भी कैप्चर करना होगा, ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को अपना एरिया मिल सके और वो यहाँ पे सेफ से रह सके, और साथ में भारत को स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा भी मिल सके। देखो, बांग्लादेश में फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी हो गई है। स्टूडेंट का भरोसा यूनुस से हटता जा रहा है। बांग्लादेशी आर्मी भी यूनुस से खुश नहीं है, यहाँ तक कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी यूनुस से नाराज नजर आ रही है। तो यूनुस इन सब का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया का सहारा ले रहा है, ताकि वो बांग्लादेश में पावर में बना रहे। पर अब बांग्लादेश की मुसीबतें बढ़ रही हैं। म्यांमार की अरकान आर्मी बांग्लादेश की बैंड बजा रही है। जिस तरह पाकिस्तान तालिबान के वापस से पावर में आने से खुश हो रहा था और सोच रहा था कि तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर गजवाए हिंद करेगा, पर अब तालिबान गजवाए पाकिस्तान कर रहा है, उसी तरह अरकान आर्मी
गजवाहिब बांग्लादेश कर रही है। तो सबसे पहले भारत को अपने बॉर्डर्स को सील करना होगा और कोई भी बांग्लादेशी इलीगली इंडिया आए उसे तुरंत वापस से डिपोर्ट करना होगा। और हाँ, अगर आदमी है तो उसकी नसबंदी करना भी सही होगा ताकि वो फ्यूचर में अपने जैसे और क्रिमिनल पैदा ना कर सके। साथ में बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस लानी होगी जिससे बांग्लादेश में क्योस मच सके। फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बड़ा करना होगा। ये चीज तुरंत नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा, पर बांग्लादेश का हाल फ्यूचर में सीरिया जैसा होने वाला है। बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन और मलक्का स्ट्रेट के बीच में है। तो यूएस, चाइना और इंडिया तीनों मेजर पावर की नजर इस समय बे ऑफ बंगाल में है और अभी बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस को फेस कर रहा है। तो बांग्लादेश को 4-5 सालों में तोड़ना बहुत आसान होने वाला है। इंडिया और चाइना की नजर चिटागोंग के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, वहीं यूएस की नजर बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर है और इसके लिए ही अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाई है और यूनेस को पपेट बनाया है। तो 3 मेजर पावर यूएस, चाइना, इंडिया इस समय बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए लड़ रहे हैं और इन 3 मेजर पावर के चलते आने वाले समय में बांग्लादेश का हाल सीरिया जैसा होने वाला है और बांग्लादेश टूटने वाला है। बांग्लादेश के पास इस समय कोई दोस्त भी नहीं है जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाले। बांग्लादेश जैसे देश आए दिन ऐसे ही टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनाब, ये थे बांग्लादेश और बांग्लादेश के हालात। थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बता दूं। मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ बताया भी था कि अमेरिका की कोशिशों से, प्लानिंग से। अच्छा, और शुरू में आपको बता दूं, शेख हसीना ने पहले ही बता दिया था कि मेरे पास कोई शख्स आया है। असल में सारी कहानी क्या है, यूनुस आज बांग्लादेश में क्यों है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट चल रही थी, बांग्लादेश बहुत ऊपर जा रहा था। हम भी सुनते थे बांग्लादेश के हालात बेहतर होते जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी उनका रुपया, उनका टक्का जो है हमसे बेहतर होता जा रहा है। अमेरिका का कोई बंदा शेख हसीना के पास आया, शेख हसीना ने ये बताया है सही कि यहाँ पर अमेरिका कोई बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया के कुछ इलाकों को तोड़ के फसाद करके एक नया कंट्री बनाना चाह रहा है। अमेरिका इस क्रिश्चियन कंट्री यहाँ अमेरिका बनाना चाहता है। तो शेख हसीना को बोला गया कि जो हम चाहते हैं हमें करने देना, आपकी गवर्नमेंट आपके बांग्लादेश में रहेगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसने मना कर दिया। जो हमने इमरान खान वाली बात भी सुनी थी कि इमरान खान को भी अमेरिका ने कहा कि जो हम कहें वो करने दो। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो आज तक वो इमरान खान इसी तरह कहते हैं। बांग्लादेश में भी यही हुआ, शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई। अब यूनुस की सरकार है समझो। तो अब जो है यूनुस की सरकार एंटी इंडिया है। तो एंटी इंडिया है तो इंडिया का जो मामला वो वाला जो बताया चिकन नेक वाला मामला, कि चिकन नेक अगर मसला होता है तो इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा टूट सकता है। तो इंडिया अपनी ज़मीन को 1 इंच भी कहीं नहीं जाने देगा। तो अब बांग्लादेश और इंडिया के मामला बिगड़े में हैं। अच्छा, हर कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ कहीं ना कहीं मफादात होते हैं। जैसे बांग्लादेश में जो पानी आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है, अब वो इंडिया रोक सकता है। अब इंडिया खुद बहुत बड़ी ताकत है, आर्मी बहुत बड़ी है, वो खुद बांग्लादेश के कुछ इलाकों को कैप्चर कर सकता है। अगर इस तरह से गड़बड़ रही, अच्छा ये गड़बड़ रहेगी, अमेरिका ही ये गड़बड़ करवाएगा, इंडिया की, बांग्लादेश की, कहीं ना कहीं करवाएगा। उसकी वजह क्या है, जब भी जंग होती है ना, जंग होने के बाद क्या होता है पता है, ये इलाका तेरा हो गया, ये इलाका मेरा हो गया, यहाँ मेरी फ़ौज है, एक नया कंट्री बन के खड़ा हो जाएगा। जो अमेरिका की प्रॉपर प्लानिंग है और अमेरिका इस इलाके में एक कंट्री चाह रहा है कि यहाँ पे एक कंट्री बने। अच्छा, एक वक्त ऐसा था कि इंडिया और बांग्लादेश के हालात बहुत अच्छे थे ताल्लुकात, आज ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों से मैंने ये सीखा कि जो अमेरिका है सुपर पावर, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात है ये, वो जो चाहे कर सकता है, किसी और मुल्कों में भी अपना असर दिखाता है। तो आपने इमरान खान के हवाले से सुना था कुछ इस तरह के, इमरान खान क्यों नहीं है, क्यों है, कुछ इस तरह से ख़बरों में? इमरान खान के हवाले से तो मैं यही बोलूँगी कि हमारा बेस्ट लीडर हैं वो, और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको दी जा रही थी जो उनको नेगेटिव लग रही थी अपने मुल्क के हिसाब से, तो उन्होंने नहीं माना नहीं उसको, सही है। और बाकी जो मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि हर कोई अपने अंदाज से सोच रहा होता है, तो मेरा अपना ये ओपिनियन है कि जैसे अगर मैं फ़िरका वारानियत को मना करती हूँ, तो इसी तरीके से मैं जो है ना कंट्रीज़ को भी तोड़ने के लिए मेरी सोच ऐसी है कि नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर पॉजिटिव सारे जितने भी मुल्क हैं उनकी सबकी अच्छी सोच होगी, मुस्बत सोच होगी, तो उससे क्या होगा, सब एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट देके
और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। और अगर ये वाली नेगेटिव सोच ही दिख रही है मुझे, चाहे वो कोई भी सोच रहा है कि ये करने से या ये चीज़ करने से जो है ना इंडिया टूट जाएगा, या ये करने से कोई दूसरा मुल्क टूट जाएगा, तो तोड़ने की सोच ही गलत है। तोड़ने से पहले ही कई नुकसान होते हैं, कई जाने जाते और हैं। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि ना कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद उसके अंदर पहले गिरता है। तो कोशिश ये की जाए कि ऐसी प्लानिंग्स ना हो। हाँ, अगर ये प्लानिंग होती ना कि हमारा भी फ़ायदा होगा और इंडिया का भी फ़ायदा होगा, तो वो प्लानिंग फिर भी बेहतर होती। अब बाकी तो ओवरऑल वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा होता है उसके लिए बस दुआ कर सकते हैं। और आपने नोट किया जब इंडिया और पाकिस्तान भी बने थे ना, तो उस वक्त भी बहुत सी जानें गई हैं, बहुत नुकसान हज़ारों हुआ है। कहते हैं कि हम लोगों ने जो हासिल किया है, इंडिया और पाकिस्तान ने पाकिस्तान, हज़ारों जानों ने जो है ना ज़ाहिर है हमारे बुज़ुर्गों ने जानें दी हैं। तो उसमें भी उस वक्त के दौर में भी कुछ ऐसे नेगेटिव लोग या नेगेटिव थिंकिंग्स होंगी जिनकी वजह से लगा कि ये होना चाहिए। और अगर जैसे सब अभी इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला चल रहा है, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत दुख होता है। तो ये ज़मीन के मामलात और ये कंट्रीज़ के आपस में ही चक्कर जो हैं कि ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन मेरी, ये हिस्सा मेरा, तो इससे आवाम कहीं ना कहीं नुकसान उठाती है, इसको आवाम को भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें नहीं हो तो ज़्यादा ही सब बेहतर है। परेशानी उठाते हैं उसमें, मतलब सबके लिए नुकसान होता है। अच्छा, इस वक्त एक और मज़े की बात ये है कि बांग्लादेश के अवाम जो हैं या इंडिया के अवाम जो हैं, नुकसान इनका होता है ऊपर से जो लोग पपेट होते हैं ना, जैसे यूनस सरकार है, ये इस्तेमाल हो रहे हैं, नीचे अवाम पिस जाती है, अवाम का नुकसान होता है, अवाम की जानें जाती हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। जो सरकारें होती हैं ना, इनको जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, इन्होंने फसाद करवाना है। अच्छा देखो, वही हरकतें हो रही हैं जिससे फसाद बढ़े। हाँ, उससे फसाद बढ़ाने वाली हरकतों से ही मज़ीद फसाद बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है। लाया ही जिस अब्बू जो अब्बू लाया है बच्चे को, उस अब्बू की हर बात उसने माननी है, जिसकी वजह से आज नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं ये मामला बिगड़ते जा रहे हैं। पाबंदियाँ हो रही हैं, इंडिया कह रहा है कि मैं अपनी बिजली नहीं दूंगा, पानी रोक दूंगा, बांग्लादेश भी वही हरकतें कर रहा है जो नुकसान की तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी वो हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आगे वाले हालात बेहतर हों, लेकिन दिख नहीं रहा। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।